हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल वेज नॉन वेज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मंदारिन मछली। जी हाँ, मंदारिन मछली छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है और ये खास करके आपको रतनपुर खूटाघाट में मिलेगा मंदारिन मछली। ये मंदारिन मछली की सूखी वाली भुंजी है और ये हमारा करील। आज हम बनाएंगे भुंजी और करील मंदारिन मछली की। और हमें इसे बनाने के लिए चाहिए टमाटर 8 से 10 कटा हुआ, हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा मिर्ची 3 से 4, धनिया और प्याज 1 कटा हुआ और चरवन पानी। चलते हैं अब इसे बनाने के लिए। हम गर्म पानी कर लिए हैं। पहले गर्म पानी में हम मंदारिन को धो लेंगे। इसको धोने का ये रीज़न है कि इसमें जितना भी कंकड़ वगैरह रहेगा सब निकल जाएगा। इसे खौलते हुए पानी में डाल के इसे हम धो लेंगे और इसे चाय छन्नी में छान के रख लेते हैं। इस तरीके से हम इसे छान लेंगे। इससे जितना भी गंदगी है सब बाहर आ गया है। ये हमारे इसको गर्म पानी में धो लिए हैं और हमारा कढ़ाई गर्म कर रहे हैं। देखिए हमारा गैस ऑन हो चुका है। अब हम ले लेंगे सरसों का तेल 3 चम्मच। अब हमारा मंदारिन मछली को हम भून लेंगे। इसे लाल होने तक भून लेंगे हम। देखिए हमारा मंदारिन मछली लाल हो गया, भुजा गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। निकाल लिए हम। अब फिर से हम 1 चम्मच ले लेते हैं सरसों का तेल। अब हमारा करील को हम भून देंगे। इसे भी हम लाल के होने तक भून देंगे करील को। देखिए हमारा करील लाल हो गया है। अच्छे से भुजा गया। इसे निकाल लेंगे हम एक बर्तन पे। अब हम फिर से तेल ले लेंगे। हम सरसों तेल का यूज कर रहे हैं। दो चम्मच हम सरसों का तेल ले लिए हैं। हमारा 1 चम्मच हम राई डाल देंगे। अब हमारा डाल देंगे प्याज कटा हुआ है। अब हमारा 7 से 8 जो बड़ा था इसको टमाटर काट के रखे थे डाल देंगे हम। अब इसे 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे टमाटर को, जब तक अच्छे से गल ना जाएंगे टमाटर। देखिए हमारा टमाटर पानी छोड़ने लगा है। अब इसे हम ढक्कन लगा के पका लेंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी से गल जाए। अब इसे हम और भी अच्छे से पक जाए इसलिए हम इसमें डाल देंगे हमारा स्वाद अनुसार नमक। ढक्कन लगा के फिर पकने देंगे इसको। देखिए हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे हम छोटा चम्मच में। इनको पकने देंगे। हमारा हल्दी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, कलर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब डाल देंगे हमारा करील को।
इसे 5 मिनट तक हम पका लेंगे अच्छे से। और इसमें हल्का सा आधा कटोरी से भी कम हमें पानी डालना है, बस थोड़ा सा। अब हमारा डाल देंगे जैसे हम कच्चा मिर्ची को हम काट के रखे थे। हमारा मसाला देखिए रेडी हो चुका है। अब इसमें हमारा डाल देंगे हम सूखी लाल मिर्च, तीन चम्मच हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे इसमें। अब इसमें हमारा डाल देंगे हम धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब इसे हम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और बीच बीच में हम पानी भी डालते रहेंगे ताकि हमारा कढ़ाई चिपके मत। कढ़ाई में चिपकेगा तो खाना पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा सब्जी का, इसलिए बीच बीच में आप इसे पानी डाल कर भूजें। देखिए हमारा मसाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे हम 5 मिनट तक भून लेंगे। मैं आपको बीच बीच में कट करके इसे दिखा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो बोर लगेगा, इसलिए मैं कट करके दिखा रहा हूँ। इसे हम 10 मिनट और भूनेंगे। हमारा अभी कढ़ाई भी छोड़ा है मसाला, 10 मिनट इसे और भूनेंगे हम। ये देखिए हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा, मसाला भुना गया अच्छे तरीके से। देखिए अब इसमें डाल देंगे हमारा मंजनीम भुंजी को। अभी 3 से 4 मिनट तक हम मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हल्का सा पानी ले लेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे ढक्कन लगाकर, ताकि जितना भी मसाला का खुशबू है सब मछली के अंदर चली जाए और करील के अंदर। ये हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब आपको जितना रसा चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा सूखा थोड़ा गीला ऐसा रखेंगे, तो हम 1 कटोरी चरवन पानी का यूज कर रहे हैं। इसे पकने देंगे हम 4 से 5 मिनट तक। ये हमारा मछली पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। और ये हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जी धन्यवाद।